आज का मेरा जो सफर है वो तकरीबन है 700 किलोमीटर्स का। ग्रीनरी बहुत हो रही है, खूबसूरत। थंडर बे का जो सफर है 700 किलोमीटर का, उसको झेल पाती है या फिर मैं ओंटारियो के प्रोविंस में पहुंच चुका हूँ। वो मिक्स ऑस्ट्रेलिया, मतलब लड़के लड़कियां साथ ही होते हैं, तो वहाँ पे ना जंकीज वगैरह होमलेस टाइप के लोग जो होते हैं वो रोडों पे ज्यादा घूमते रहते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस होगा हॉस्टल में रहने का। अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेरी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई गेम कुछ इस तरह है कि आज मैं इस वक्त विनीपेग के अंदर मौजूद हूँ और विनीपेग में अपने ये होटल के कमरे के अंदर हूँ। और होटल नहीं है, मतलब एक तरह का घर है। इन्होंने घर के अंदर 3-4 कमरे बनाए हुए हैं और वहाँ पे इन्होंने होटल की तरह बिल्कुल रेंट आउट किया हुआ और सारी सहूलतें दी हुई है। मोस्टली सारी चीजें हैं, टीवी शीवी वगैरह है, बेड है, ये वो है। लड़कों को तो यार यही चीज चाहिए होती है। तो अब आज का मेरा जो सफर है वो तकरीबन है 700 किलोमीटर्स का और वो है तीसरा पैच। तो तीसरा लैब ये है कि विनीपेग से लेके थंडर बे में जाऊंगा इंशाल्लाह। और मेरा जो चौथा होगा वो सबसे बड़ा होगा, वो तकरीबन पूरे 1003 किलोमीटर का होगा, जो कि होगा थंडर बे से लेके और सदबरी तक, जहां साहब का घर है। विनीपेग से लेके थंडर बे जो कि तकरीबन 700 किलोमीटर है, मैंने बताया आपको। उसकी जो ड्राइव है थोड़ी मुश्किल है, वो एक तरह से मुझे पता है लास्ट टाइम। तो उसमें तकरीबन 8 घंटे का जो है ना मुझे वो दिखा रहा है वक्त। 2 रास्ते होते हैं इसमें, अगर जिन लोगों के पास कैनेडियन पासपोर्ट होता है तो वो लोग यूएस के रास्ते से भी जा सकते हैं, तो आधा पौन घंटे ही बचेगा, 1 घंटा बच जाएगा। मगर अगर यूएस वाले चेकिंग करेंगे, बीच में रुक के ये वो करेंगे, तो फिर उसमें भी तो टाइम वेस्ट हो ही गई ना। तो फिर कनाडा वाले रास्ते से ही निकलते हैं। कोई आसान है, कोई इजी पीजी है, कोई मसला नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कोई चेकिंग नहीं होगी, इजी पीजी पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह ताला। चैनल पे तुम लोग नए हो, अब तक तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर किया करो। कमेंट्स के लिए ashasana@gmail.com के ऊपर जाके कमेंट्स कर सकते हो, अपनी राय जो भी होगी बता दिया करो, अच्छा लगता है। गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है और कनाडा का मौसम यार ऐसे ही रहता है। जब समर आते हैं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डार्क देखो बादल आ जाते हैं। वो विनीपेग हो, एल्बर्टा हो, व्हाटएवर, टोरंटो हो, कहीं पे भी हो, बादल मोस्टली रहते हैं क्योंकि यहाँ पे दुनिया की सबसे ज्यादा लेक्स है। तो जितनी ज्यादा लेक्स होंगी उतने ज्यादा जो है ना बादल बनेंगे। ये तो डेफिनेटली साइंटिफिक रूल है। जिस तरह पानी होता है तो पानी से जो है वो बुखारात चढ़ते हैं और भाई उसके बाद फिर बादल बन जाते हैं। इस तरह वेपर बन के ग्रीनरी बहुत हो रही है, खूबसूरत देखने में तो अच्छा लग रहा है। और काफी ग्रीनरी है और दरख्त, घास वगैरह, ये वो पूरे रास्ते में ऐसे ही देखता आया हूँ। विनीपेग की बात करूँ तो विनीपेग वैसे मुझे देखने में काफी बड़ा शहर लगता है। काफी एक्टिविटीज भी गोइंग ऑन है यहाँ पे। काफी जो है वो, जब मैं आया तो काफी नाइट लाइफ भी थी, गाड़ियां चल रही थी, ये वो था। जब मैं वहाँ पे गया था पोपाइस खाने के लिए, कल रात को मैंने पोपाइस खा लिया था वहाँ पे जाके। तो बस अब ये है कि अब चलते हैं और फिर कुछ कॉफी शॉफी पीते हैं, दिमाग जरा बंद सा हो रहा है। गाइस मैं आ गया हूँ भाई पेट्रोल डलवाने के लिए। पेट्रोल विनीपेग में यार सस्ता लगा हुआ है $1.33 का, विच इज अ वेरी गुड डील। और यहाँ से मैं आई थिंक फुल करवा लेता हूँ क्योंकि ये फिर मेरे थंडर बे में काम आएगा और मुझे ज्यादा का पेट्रोल नहीं लगेगा। ओंटारियो में मुझे लगता है कि डेफिनेटली फ्यूल ज्यादा का होगा, तो यहाँ से पहले प्री ऑथराइज कर लेते हैं आप। तो मेरी गाड़ी में आधा फ्यूल टैंक था और आधा से ज्यादा समझ लो डलवा दिया। $47 का पड़ा फ्यूल और गाड़ी की जो है ना टैंकी फुल हो गई है जबरदस्त। अब देखते हैं कि ये थंडर बे का जो सफर है 700 किलोमीटर का, उसको झेल पाती है या फिर बीच में मुझे दोबारा रिफ्यूलिंग करवानी पड़ती है। वैसे मुझे बीच में दोबारा रिफ्यूलिंग करवानी ही पड़ेगी क्योंकि जब भी टैंकी हाफ होती है, कनाडा का रूल है, मैंने मतलब कोई रूल नहीं है, मेरा बनाया हुआ वो कि जब भी हाफ होती है मैं दोबारा जो है ना उसको फुल करवा लेता हूँ। क्योंकि कनाडा के अंदर फ्यूल पंप, स्पेशली अगर मैं विनीपेग से थंडर बे की बात करूं तो बहुत देर में आता है। एल्बर्टा से भी विनीपेग जब मैं आ रहा था तो यहाँ पे भी बहुत देर में पंप आ रहे थे। तो जो लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग रेजाइना वगैरह से भी मूव हो रहे हैं टोरंटो, तो वो लोग मेक श्योर कर लें कि भाई जब भी आ रहे हो, अगर गैस की गाड़ी हो, मुझे इलेक्ट्रिक का पता नहीं है, मगर अगर उनकी गाड़ी में पेट्रोल वगैरह गैस जलती हो तो मेक श्योर कि हाफ टैंक से ज्यादा जब कम हो जाए जब भी फ्यूल डलवाओ। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बड़े
ट्रैवल के बाद मैं ओंटारियो के प्रोवेंस में पहुंच चुका हूँ। मैनिटोबा मैंने काफी देर हो गई, 1.5 घंटा हो गया पार कर लिया था और अब ओंटारियो में हूँ। ओंटारियो इटसेल्फ इतना बड़ा है, अगर मैं बात करूँ बहुत सारे लोग पाकिस्तान में भी बैठे होते हैं तो पाकिस्तान को भी आई थिंक 2-3 गुना कर दोगे, पूरा ओंटारियो का रकबा उससे भी ज्यादा बड़ा आपको लगेगा। तो इस वक्त मैं एक लेक के सामने खड़ा हूँ, मुझे पता नहीं कौन सी लेक है ये। अच्छा खूबसूरत जो है वो नज़ारा है पीछे मेरे, अगर आप देख सकते हो, मैं दिखा देता हूँ आपको कि देखो भाई खूबसूरत खूबसूरत नज़ारा है। ऐसा नहीं है कि भाई कुछ लोग कहते थे कि यार ओंटारियो तो ऐसे ही सूखा सूखा है, सूखा सूखा तो बिल्कुल भी नहीं है। ये देखो खूबसूरत है, बल्कि ओंटारियो का जो रास्ता है ओवरऑल वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है। ऑल दो के एक प्रॉब्लम होती है ओंटारियो के रास्ते में कि जो पूरा रास्ता है ना मैनिटोबा खत्म होने के बाद, जब मैनिटोबा की स्टेट खत्म हो जाती है, प्रोविंस खत्म हो जाता है, तो ओंटारियो का जो रास्ता है वो 90 किलोमीटर की जो हाईवे वो है। और दूसरी बात ये कि सिंगल लेन है, तो हाईवे तो मैं उसको नहीं कहूंगा, मतलब हाईवे ही है मगर हाईवे नहीं है एक तरह से। अल्बर्टा की जो हाईवे है बहुत अच्छे हैं, सस्केचुअन के हाईवे बहुत अच्छे हैं। मैनिटोबा का जो हाईवे वो एवरेज है, समझ लो। उसकी जो रोड्स है ना वो भी काफी टूटी हुई है। जो मैनिटोबा का जो शहर लगा मुझे काफी मतलब ऐसा लगा, रफ लगा, तो उस तरह का अच्छा मटेरियल उन्होंने यूज नहीं किया हुआ। एनीवे ये मेरी अपनी जो है ना पर्सनल राय है, कुछ लोग जो है वो इससे इत्तेफाक कर सकते होंगे। ओंटारियो वाले इसके ऊपर आई थिंक खर्चा कम करते हैं हाईवे के ऊपर, बाकी इन्होंने काफी चीजों पर खर्चा किया हुआ है। एनीवे भाई ये गेम है, सीन इस तरह का है, मैंने सोचा आपको दिखा देता हूँ रास्ते में रुक के। गाइस इस वक्त मैं मौजूद हूँ ओंटारियो के एक छोटे से गांव में जिसका नाम है ड्राइडन। और ड्राइडन में मैं इस वक्त मैकडोनल्ड के ऊपर खड़ा हूँ। मैकडोनल्ड्स में मैं इसलिए आया था कि मुझे टॉयलेट जाना था। मैकडोनल्ड्स का फायदा ये होता है कि इसके जो टॉयलेट होते हैं वो साफ सुथरे होते हैं और फिर नो क्वेश्चन आस्क पॉलिसी होती है इनकी, मतलब ज्यादा कोई सवाल नहीं करते कि कुछ लेंगे, कुछ खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। आप जाओ अपने वॉश टॉयलेट से फारिग हो और फिर निकल जाओ। तो मैंने कुछ खाने पीने को तो मुझे लेना था नहीं, ऑलरेडी मैंने सुबह कॉफ़ी वॉफ़ी पी ली थी, तो एक मफिन खा लेता, शुड बी मोर देन इनफ। कुछ मेरे पास चिप्स बिस्किट का सामान है जो मैंने फ्रेशको से लिया था कैलगरी के, तो वो अभी तक चल रहा है। मैं बस इसी के ऊपर गुजारा कर रहा हूँ, अल्लाह की शुक्र है सही चल रहा है। ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को हैवी नहीं करता, ऑलरेडी हूँ तो मतलब खाता पीता नहीं हूँ बहुत ज़्यादा रास्ते में, क्योंकि फिर आपको प्रेशर समझ जाओ बस फिर मसला हो जाता है। खैर 50 किलोमीटर्स रह गया है थंडर बे, इंशाअल्लाह ताला आज हम थंडर बे में अपनी जर्नी खत्म कर देंगे और फिर कल सुबह हम लोग निकलेंगे थंडर बे से सदबरी के लिए, जो कि हमारा लास्ट स्टॉप होगा होपफुली इंशाल्लाह। और वहां पे हम अपनी जर्नी जो है वो कुछ सामान वगैरह ये वो साथ के घर पे उतारेंगे और फिर देखते हैं आगे का क्या गेम बनता है। मिसिसागा कब चक्कर लगाता हूँ, क्या होता है। एक आध दिन का आई थिंक मैं 1-2 दिन का रेस्ट लूंगा और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह ताला अपनी नई जर्नी को जो है वो ओंटारियो के अंदर शुरू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मैं अपने तीसरा जो लेग था मैंने वो भी पार कर दिया। लेग जो भी कह लो आप उसको, तो मैंने वो पार कर दिया और थंडर बे पे मैं पहुंच गया हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक हॉस्टल लिया है, वो मिक्स हॉस्टल है, मतलब लड़के लड़कियाँ साथ ही होते हैं, तो कोई ऐसा खैर वो बात नहीं है। तो क्योंकि और मुझे जो होटल मिल रहे थे वो काफ़ी महंगे मिल रहे थे, ये मुझे मिल गया $70 का, 70 कैनेडियन डॉलर्स का। तो इस वीडियो की जो आखिर में मतलब अगली जो वीडियोस होंगी, जो भी आखिरी होगी, उसमें मैं इंशाल्लाह आपको पूरा बताऊंगा कॉस्ट की, कितनी कॉस्ट पड़ी, कितना फ्यूल लगा और कितने होटल वगैरह के चार्जेस हुए। अब मैं जाता हूँ अंदर और फिर अंदर जाके जो है वो अपना चेक इन करता हूँ। अच्छा, थंडर बे में पहले मेरा एक दोस्त रहता था यहाँ पे, शाकिर, वो तो खैर अभी भी रहता है, तो वो गया हुआ इस वक्त, नहीं तो मैं उसी के चला जाता। खैर एनी भी बात ये कि मैंने थंडर बे के अंदर ना एक तो खामोशी बहुत ज़्यादा देखी है। विनीपेग से आ रहा हूँ ऑब्वियसली, तो खैर रास्ते में तो थी खामोशी, और दूसरी बात ये कि यहाँ पे ना जंकीज़ वगैरह होमलेस टाइप के लोग जो होते हैं वो रोडों पे ज़्यादा घूमते रहते हैं, तो मुझे थोड़ी गाड़ी की टेंशन है। बट ये कि इन्होंने यहाँ पे CCTV वगैरह, कैमरे वगैरह हर जगह लगाए हुए, विच इज़ गुड थिंग। अंदर चलते हैं और चेकिंग करते हैं। गाइस ये देखो, ये है मेरा
हॉस्टल भाई, हॉस्टल के अंदर मुझे इस तरह का बेड मिला है। ये है मेरा नीचे का बेड, बाकी ये जो है वो बने हुए क्वाइट आवर शुरू हो जाएगा 10 बजे के बाद। सो ये चक्कर है भाई, मैं सोचा आपको दिखा देता हूँ। तो ये फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस होगा हॉस्टल में रहने का। इससे पहले, आज से पहले जिंदगी में मैं कभी भी हॉस्टल में नहीं रहा हूँ, वो भी मतलब और लोगों के साथ। तो और लोग, हजारों लोग जो मुझ जैसे फ्रीक्वेंट ट्रैवलर होते हैं वो तो रहते ही रहते हैं, बट मेरे लिए ये फर्स्ट टाइम होगा। सो होपफुली आज की आपको जर्नी पसंद आई होगी। चैनल पे नए हो, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर किया करो। और कमेंट्स के लिए asharsana@gmail.com पे जाके कमेंट्स कर सकते हो। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, जो कि इंशाल्लाह होपफुली लास्ट होगी। कैलगरी टू टोरंटो की ड्राइव मूविंग जो चल रही है वो हम सदबरी में इंशाल्लाह कल खत्म करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।